सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस के फैसले से मुताल्लिक गौर किया गया। इंसाफ लॉयर्स फोरम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। एहतजाज में लतीफ खोसा भी मौजूद। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पार्लिमानी लीडर्स दरताज गुल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। एटीसी लाहौर के जज खालिद अरशद ने तहरीरी फैसले में कहा कि मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्द बन जाता है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और इसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है। अबूरी जमानत उस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं जिसने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग की और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस इरफान सादिक के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले, अगर तफ्तीश मुकम्मल होगी तो जुडिशल कस्टडी में क्यों है, फिर तो ये मामला ही खत्म हो गया। आप मुल्ज़िमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि आप हमें गलत दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि यह नुक्ता नज़र मेरे साथी का हो सकता है, मेरा नहीं। हमें इस अपील का स्कोप देखना है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की आज मुल्ज़िमान से अहले खाना की मुलाकातें कराने की यकीन दहानी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद धरना मौखर कर दिया। धरना अब 26 जुलाई को होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कल मुल्क भर में एहतजाजी कैंप लगेंगे। अगर हुकूमत चाहती है धरना ना हो तो अवाम को रिलीफ दिया जाए। सिंध काबीना इजलास बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में भर्तियों और रानी हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी गई। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध काबीना इजलास में काफ़ी चीज़ों पर बात हुई है। पहले गाड़ी खरीदने पर 60 दिन में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, अब कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदी और बेची नहीं जाएगी। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा, विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में डेडलॉक बरकरार। मिल्स मालिकान अपने मुतालिबात पर डट गए। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद, गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। फ्लावर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। एबटाबाद में सीटीटी के शहीद एएसआई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डीआईजी हजारा डिवीजन, डीपीओ समेत आला पुलिस हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अफसरान ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। तवाबी के इलाके ज़ैदा गांव में भाई के हाथों 3 बहनों का कत्ल। मुलजिम नौशाद ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके 3 बहनों को मार डाला। मुलजिम फरार। बहनों की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। नारकाना में जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। वारदात के बाद मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव नाइच में जंगीजा जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में बच्चों की मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्क भर में मानसून सीजन जारी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकान, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर, शांगला, अटक में भी भरपूर बादल बरसे। आज से 15 जुलाई तक एपीके और किलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान
बलूचिस्तान में बारिश होगी। अगले 3 दिनों में सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी बरसात का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। और आज 4 मुहर्रमुल हराम है। सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और उनके साहिबजादों के फ़ज़ाइल और मसाइब का दिन। 4 मुहर्रम तारीख़ का वो दिन कि जब इब्न ज़ियाद ने कूफा आने जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अहले कूफा और दीकर इलाकों से नवासे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए आने वालों को रोक दिया गया। करबला में यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ने लगी। इब्ने मरजाना के हज़ारों फौजियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम